हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि यहाँ पर लैब का सेशन आपका आज है, आप लोग जानते हैं। और लास्ट सेशन में हमने एक प्रैक्टिकल देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं, जहां पर आप देख रहे थे कि एक धातु दूसरी धातु को क्या कर रही है, उसके लवणीय विलयन से पृथक कर रही है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो थ्योरी वाला पोर्शन आपका चल रहा था, वहां पर एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, देन एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और साथ में सिमुलेटर पे काम करेंगे। जैसा प्रोसीजर यहाँ पर बताया जाएगा वही आप अपनी लैब में फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। जी ऐसी कुंजा आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव था हमारा टू स्टडी अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो दो चीजें थी आपके पास, एक आयरन की नेल है और दूसरा आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, इन दोनों के साथ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले आपने पढ़ी थी कि क्या होती है, उसके बारे में पूरा हमने यहाँ डिटेल में पढ़ा था। प्रोसीजर पे चलते हैं। आपका प्रोसीजर में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? मटेरियल रिक्वायरमेंट सबसे पहले चाहिए क्या क्या? एक थ्रेड लगेगा आपको, धागा चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, आयरन नेल चाहिए, लोहे की कील, टेस्ट ट्यूब चाहिए 2, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए और स्टैंड चाहिए विद क्लैम्प, क्लैम्प भी होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, देन प्रोसीजर पे हम चलते हैं। चलिए, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? Clean 2 iron nails of sufficient size by rubbing them with sandpaper so that their color appears grayish. Okay? देखो, आयरन नेल है तो उसका कभी कभी क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जैसे उसमें आपकी ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, तो उसको हटाना है और उसका जो अपना कलर है ना, नेचुरल ग्रे कलर बोल सकते हो, वो हमें लाना है। तो उसके लिए हम सैंड पेपर जो होता है वो उस पर रब करेंगे और उससे क्या आ जाएगा, वो उसका कलर कैसा लगेगा? ग्रेइश कलर लगेगा। यानी बेसिकली साफ करना है आपको आयरन नेल जो आपको मिली है ना, कील जो मिली है, उसको साफ कर लेंगे। देन टेक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, जितना भी आपको चाहिए। क्लैम द टेस्ट ट्यूब्स टू डिफरेंट स्टेम। ओके, अलग अलग स्टेम पे आप दोनों टेस्ट ट्यूब को लगा देंगे। नाउ टाई 1 नेल यूजिंग अ थ्रेड एंड हैंग इन 1 टेस्ट ट्यूब, टाई द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू द स्टैंड। क्या करेंगे? धागा लिया आपने, एक धागे का एक सिरा आपने क्या किया, उस लोहे की कील से बांध लिया और दूसरा सिरा आपने स्टैंड से बांध लिया है। ओके, नाउ कीप द अदर नेल in a petri dish, the comparison after the experiment. Okay, for comparison after the experiment, एक दूसरी जो नेल, 2 नेल्स ली थी ना, तो एक को तो बांध लिया है आपने, दूसरे को क्या करेंगे, उसको पेट्री डिश में रख लिया है, ताकि आप बाद में जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रयोग आपका हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों जो आयरन नेल हैं यानी कि लोहे की कील है, उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे आपस में। ओके, कीप द 2 टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 15 मिनट्स। दोनों टेस्ट ट्यूब को 15 मिनट तक अनडिस्टर्ब रखेंगे। नाउ रिमूव द आयरन नेल इमर्स्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड पुट इट इन द पेट्री डिश। आपने क्या किया था, जिसको आपने धागे से बांधा था ना, आपने उसको जो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था उसमें डिप कर रखा था, डुबो रखा था उसमें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आपने बाहर निकाला और पेट्री डिश में रख दिया है। ओके, ये आपका सिमुलेटर का प्रोसीजर है, जो आप क्या करेंगे, ड्रैग एनी वन ऑफ द आयरन नेल टाइड विद द थ्रेड टू इमर्स इट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको सिमुलेटर में भी ऐसा ही दिखाया जाएगा, 2 टेस्ट ट्यूब्स होंगी, दोनों में आपको लोहे की कील दी गई होंगी दोनों के साइड में। एक किसी भी एक कॉपर सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, उस लोहे की कील को डुबो देंगे। नाउ वेट फॉर 15 मिनट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। 15 मिनट लेंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। देन आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द थ्रेड टू रिमूव द आयरन नेल फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। जो थ्रेड है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो लोहे की कील आपकी बाहर आ जाएगी। Now you can compare the iron nail removed from the test tube with the other iron nail. Okay, you can also compare the color of the solution after the experiment
विद द सोल्यूशन इन द अदर टेस्ट ट्यूब। अब आप दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में आपने लोहे की कील डाली, एक में नहीं डाली, तो दोनों सोल्यूशन के कलर को आप कंपेयर कर सकते हो कि रंग में किस प्रकार का परिवर्तन आपका आया। ओके, टू सी द इन्फरेंस क्लिक ऑन द इन्फरेंस आइकन। सिमुलेटर में आपको इन्फरेंस आइकन मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन द रीसेट बटन टू रिडू द एक्सपेरिमेंट, और रिडू आप दोबारा कर सकते हैं। ये सब समझने से पहले ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आयन की नेल है, यानी कि दो मेटल है आपके पास, एक आयन है दूसरा कॉपर है। अब याद करिए सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, अभी इससे पहले जो थ्योरी की क्लास हुई थी उसमें भी पढ़ा था। सक्रियता श्रेणी में आपका क्या होता है, आयन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो चूंकि कॉपर का क्या है, लवणीय विलयन यहां पर बना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर को विस्थापित करेगा कौन, आयन। तो आपको यहां पर वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। जब आप आयन की नेल को या लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं तो क्या रंग में परिवर्तन आ रहा है, यानी आपका जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, चलिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है देखने को या नहीं मिल रहा है, यानी कि जो प्रेक्षण आप बुक में पढ़ रहे हैं क्या वो एक्चुअल में हो रहा है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। Single displacement reaction. We will require copper sulfate, iron nails, distilled water, a beaker, measuring jar, test tubes, 2 clamp stands, a piece of thread and a glass rod. Take sufficient quantity of distilled water in a measuring jar and pour it into a clean beaker. To this, add a required quantity of copper sulfate. Stir the contents in the beaker using a glass rod until the copper sulfate crystals in the beaker dissolve completely. Pour sufficient quantity of copper sulfate into a test tube. Clamp the test tube to a stand, then pour sufficient quantity of copper sulfate into another test tube. Clamp this test tube to another stand. Take 2 iron nails. Clean these by rubbing them with sandpaper so their color appears grayish. Tie one nail with a thread. Immerse this into one of the test tubes containing copper sulfate solution. Keep the 2 test tubes undisturbed for about 15 minutes. After 15 minutes, the color of the copper sulfate solution containing the iron nail turns light greenish color, whereas the color of the solution in the other test tube does not change. The greenish color of the solution is due to the presence of Fe2+ ions. Remove the iron nail from the solution. Compare it with the other nail. There is a brown coating of copper on the nail that was dipped in the copper sulfate solution. The other nail retains its grayish color. In this reaction, the ferrous ions displace copper ions from the copper sulfate solution. So the reaction is a single displacement reaction. तो इस तरह से बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जो कि आयन और कॉपर के बीच में, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें आपने आयन को डाला तो तब आपने वो होते हुए देखा। ठीक है, यही अभिक्रिया हम सिमुलेटर पे करते हैं, तो सिमुलेटर में किस प्रकार से की जाएगी उसको समझते हैं। देखो प्रैक्टिकल में क्या बोला गया था, आपको दिए गए हैं 2 टेस्ट ट्यूब, 2 में आप टेस्ट ट्यूब में एक बीकर मिला है, डिस्टिल वाटर मिला है, कॉपर सल्फेट का पाउडर मिला है, तो आपने कॉपर सल्फेट के का सोल्यूशन बना लेना है। डिस्टिल वाटर में आपने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर लिया, वो ब्लू कलर का आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाकर दिया हुआ है, और 2 यहाँ पर आपको क्या दिख रही हैं बच्चे, 2 आयन नेल दिख रही हैं, लोहे की कील नीचे दी गई है 2, इन पे धागा पहले से बांधा गया है। ओके, अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक कील को किसी भी टेस्ट ट्यूब में डिप कर देते हैं। सपोज हम राइट वाली टेस्ट ट्यूब में ये आपकी जो कील है उसको डिप कर देंगे। ओके,
ये डिप कर दिया आपने। अब क्या हुआ, डिप करने के आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने वो डुबो कर रखी लोहे की कील को, किसमें, उस कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो हुआ क्या, देखो पहले कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो नीले रंग का था। लोहे की कील डालकर जब आपने 15 मिनट बाद देखा तो वो जो नीला रंग है वो हरे रंग में परिवर्तित हो गया। समझ रहे हैं, नीला रंग आपका कैसा हो गया, हरा हो गया। वो हरा किसके कारण हुआ, क्योंकि वहां जो आयन थी उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया उसके सॉल्यूशन से। अब कॉपर कहाँ गई होगी, कॉपर लोहे की कील पर चली गई है। जो लोहे की कील थी ना उस पर आपकी सारी जो सोल्यूशन में जितना भी कॉपर था वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब सोल्यूशन किसका बन जाएगा, अब सोल्यूशन आयन का बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से वहां पर Fe2+ आयन आपका डेवलप हो जाता है। देन आप क्या करेंगे, इस थ्रेड को बाहर निकाल लेंगे, यानी लोहे की कील को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देखो, दोनों को देखिए, दोनों आपकी जो कील है, पहले वाली ग्रे कलर की दिख रही है और दूसरे पर आपकी ब्राउन कलर की लेयर एक दिख रही है। तो वो ब्राउन की कलर की लेयर किसके कारण हुई, वो आपकी हुई कॉपर के कारण, क्योंकि कॉपर वहां से सारी आपकी लोहे की कील पर एकत्रित हो गई थी। ओके, तो इस तरह से यह अभिक्रिया क्या हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जिसको आप कहते हैं, या एकल विस्थापन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या है, एक एक आयनों एक एक धातु आपका दूसरे धातु को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर रही है, यही यहाँ पर हो रहा है। ओके, less reactive Cu2+ ions are displaced from CuSO4 solution by the more reactive Fe2+ ion. ओके, जो आपकी कम अभिक्रियाशील कॉपर आयन है उसको कौन, आपका आयन जो है, आयरन का जो आयन है Fe2+, वो विस्थापित कर रहा है क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, चलिए प्रोसीजर पे आते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, there is a brown coating on the iron nail dipped in the copper sulfate solution, whereas the iron nail placed in the petri dish shows the grayish color of iron. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर आपने जो दो नेल्स ली थी उनमें से एक जिसको आपने कॉपर सल्फेट पे डाला, के सोल्यूशन में डाला, उसका कलर तो ब्राउन हो गया। ब्राउन किसके कारण हुआ, क्योंकि उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गई। लेकिन दूसरी जो आपने बाहर ही रखी थी, जिसको आपने डिप नहीं किया, पेट्री डिश में आपने कहा कि मैंने वो रखा है, तो वो आपका ग्रे कलर का होगा। तो दोनों को कंपेयर कर लिया। नाउ द कलर ऑफ solution of copper sulfate in which the iron nail was dipped changed to light greenish, whereas the color of copper sulfate solution in the other test tube doesn't change. Okay, क्या कहा गया, आपने दो टेस्ट ट्यूब ली थी और दोनों में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। जिस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने आयन की नेल को डिप किया, वो वाला सोल्यूशन तो आपका कैसा हो गया है, लाइट ग्रीनिश कलर का हो गया। लेकिन दूसरा जो आपने ऐसे ही रखा, जिसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, वो आपका ब्लू कलर का रखा। तो एक तो आपने लोहे की कीलों को कंपेयर किया, उनके कलर में चेंज आया। दूसरा, आपने जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, दोनों ब्लू कलर के थे, उसके बाद आपने दोनों सोल्यूशन को आपका कंपेयर किया तो दोनों के कलर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, यानी प्रेक्षण जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, इन्फरेंस में क्या आएगा, द ब्राउन कोटिंग। आप बताओगे कि क्यों हुआ, अगर ब्राउन कोटिंग है तो किसके कारण ब्राउन कोटिंग है, अगर ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो गया कलर तो किसके कारण हुआ, ये आपका इन्फरेंस में आता है। सो द ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल शोज दैट कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल बाय डिस्प्लेसिंग आयन, डिस्प्लेसिंग कॉपर। ठीक है ना, आपका क्या डिस्प्लेसिंग आयन, आपका हुआ क्या बच्चे, यहाँ पर जितना आयन था वो सोल्यूशन में आ गया और आयन की नेल पे आप क्या चला गया है, आपका कॉपर डिपॉजिट हो गया है बाहर के पोर्शन में। नाउ द ग्रीनिश कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब शोज दैट Fe2+ आयंस आर प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। और ग्रीन कलर देखो, वहां पर ब्राउन कलर जो लोहे की कील पर है वो कॉपर के कारण है, और सोल्यूशन में जो ग्रीनिश कलर आया है वो किसके कारण है, वो आयन के कारण है। दिस शोज दैट द आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एज Fe2+ आयन हैव डिस्प्लेस्ड Cu2+ आयन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इससे हमें क्या समझ आता है कि आयन जो है आपका, लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच कॉपर हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आयन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और रिएक्शन आपको दी गई है Fe + CuSO4 गिव्स Cu + FeSO4। तो क्या दिख रहा है, Fe जो था आपका
उसने CuSO4 से Cu को अलग कर दिया है और FeSO4 अपना सोल्यूशन बना दिया, जो आप कह रहे हो लाइट ग्रीनिश कलर का है। ओके, प्रिकॉशंस, क्लीन द आयरन नेल्स बाय रबिंग विथ सैंडपेपर टू रिमूव रस्ट, डस्ट और ग्रीसी सरफेस। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले सावधानी में क्या बरतनी है, सबसे पहले क्लीन करेंगे आपका आयरन नेल को। सैंड पेपर आपने कहा मटेरियल रिक्वायरमेंट में कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप सैंड पेपर से जितना भी उसमें डस्ट है या फिर रस्ट की लेयर होगी या फिर ग्रीस हो गया, वो सब उसको साफ करेंगे। नाउ कीप द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, आप अच्छे से दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर पाए। 2 नेल्स ले रहे हैं तो कंपैरिजन के ले रहे हैं। थर्ड है आपका अवॉइड टचिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और नेल dipped in colors copper sulfate solution as copper sulfate is poisonous. Okay, avoid touching copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को टच नहीं करेंगे और नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, और जिस नेल को, जिस लोहे की कील को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया है उसको भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पॉइजनस नेचर है इस वजह से। ओके, तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल हो गया, इसको नोट किया होगा आपने और अभी आपको ये लैब में परफॉर्म करना है आपके। ओके, चलिए तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज हमने एनिमेटेड वीडियो भी देखा, साथ में सिमुलेटर पे काम किया और जो भी प्रैक्टिकल यहाँ पर कराया जा रहा है उसका प्रोसीजर नोट करके आप लोग अपनी लैब में परफॉर्म करेंगे और फिर रिजल्ट बताएंगे कि कैसा आपका रिजल्ट जो हमने यहाँ पर देखा, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखी, क्या आपके जब आपने परफॉर्म किया तो उसमें आपको ये सब दिखा या नहीं दिखा। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे आप लोग। अपने आने वाले सेशन में हम एक और नए प्रैक्टिकल के साथ आएंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।